हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली में किसी भी वाउचर को कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हो और कॉपी पेस्ट करके आप अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हो और अपने काम को आसान भी कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करते हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक्सेल में आप कॉपी पेस्ट करते हो ठीक वैसे ही आप टैली में भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट टैली में थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। और दोस्तों, आप टैली में किसी भी वाउचर को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे सेल वाउचर, परचेज वाउचर, पेमेंट, रिसीट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, या फिर आपके परचेज ऑर्डर या फिर आपका सेल ऑर्डर, आप किसी को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो कैसे करना है आइए जान लेते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे सेल वाउचर को कॉपी करके पेस्ट करना है, तो पहले यहाँ पे मैं सेल को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेल को ओपन कर लिया है और अभी तक मैंने टोटल 2 इनवॉइस यहाँ पे इशू करे हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। तो मान लो मेरे को 2 नंबर को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है, तो यहाँ पे मैं कर्सर ले आऊंगा। कर्सर 2 नंबर पे लाके उसके बाद यहाँ पे Alt 2 प्रेस कर देना है। Alt 2 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं सेल इनवॉइस नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक 3 आ चुका है। आपको मैंने अभी दिखाया था कि मैंने टोटल 2 इनवॉइस तक यहाँ पे इशू कर रखे थे, लेकिन यहाँ पे उसके नेक्स्ट वाला मतलब 3 यहाँ पे आ चुका है। मतलब ये 2 नंबर जो हमारा वाउचर था वो यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब ये पेस्ट कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको क्या क्या ध्यान में रखना है ये आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में ये रखना है, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन डुप्लीकेशन ये लिखा होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं लिखा हुआ तो ऐसा ना हो जाए कि आप ओरिजिनल वाउचर को यहाँ पे एडिट कर दो। तो एक चीज का तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपका इनवॉइस नंबर जो है वो आपका नेक्स्ट वाला आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद अब आपको यहाँ पे सबसे पहले तो जो डेट आएगी वो आपके प्रीवियस वाउचर की आएगी जो आपने कॉपी करा है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे डेट को चेंज कर लेना है, जो भी आप डेट चाहते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 तारीख मेरी डेट है, तो यहाँ पे मैं Alt F2 प्रेस कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं 24 तारीख की डेट यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पे डेट मेरी चेंज हो चुकी है 24 फरवरी। उसके बाद आपको यहाँ पार्टी नेम पे आ जाना है। अब आप पार्टी नेम भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे पार्टी नेम चेंज नहीं करना, पार्टी में यही रहने देता हूँ। उसके बाद डिस्पैच डिटेल में आपको जो भी चेंज करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा 12 है तो यहाँ पे मैं 14 कर देता हूँ और यहाँ पे जो डेट है मेरी 24 ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डिस्पैच डॉक्यूमेंट में जो भी चेंज करना है आप कर सकते हैं। जैसे मेरा 1500 है तो यहाँ पे मैं 1600 करके दिखा देता हूँ, आपको टेम्पो रहने देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मेरी सेम रहेंगी। बस एक चीज़ यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा कि व्हीकल नंबर हमेशा चेंज होता है, तो आप इस तरह का कुछ भी व्हीकल नंबर या कुछ डालते हो तो यहाँ पे उसको भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जो व्हीकल नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, तो बाकी सारी चीज़ें सेम रह सकती हैं। हो सकता है आपका पीओ नंबर, ऑर्डर नंबर जो भी रहता है वो भी चेंज हो, तो यहाँ पे वो भी अगर आपको चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं करना। मुझे उसी ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में सेकंड मटेरियल उस पार्टी को डिलीवर करना है। मैंने जो चीज़ें चेंज करनी थी वो मैंने चीज़ें चेंज कर ली। अब मैं इसको कंट्रोल ए कर देता हूँ। उसके बाद पार्टी डिटेल में हमें कुछ नहीं करना, इसको भी ओके कर देंगे। उसके बाद आपको आ जाना है सेल पे, तो हमें सेल ही करनी है तो यहाँ पे भी हमको एंटर कर देना है। अब मान लो आपके यहाँ पे जो टोटल आइटम है वो यहाँ पे 6 हैं और आपको यहाँ पे सिर्फ 5 ही आइटम सेल करने हैं, तो आप किसी आइटम को मतलब हटाना भी चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। तो कैसे हटाएंगे, आपको मान लो पहले वाले आइटम को तो एज इट इज रहने देना है और दूसरे वाले आइटम को आपको यहाँ से हटाना है। तो जो दूसरा आइटम आप हटाओगे तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको एंड टाइप कर देना है। तो एंड टाइप करेंगे तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट आ जाएगा, इसको ओके कर देना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड नंबर का आइटम था वो हट गया है, उसका रेट, उसकी क्वांटिटी सब कुछ यहाँ से हट चुकी है। तो अब आपको कोई चीज़ हटानी है या ऐड करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी मुझे जो हटानी थी वो मैंने हटा दी और ऐड मुझे यहाँ पे कोई नहीं करनी। लेकिन अगर आपको ऐड करनी है तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले पे आ जाना है और यहाँ पे एंटर करके आपको थोड़ा सा आगे आ जाना है। अब आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको जो भी आइटम यहाँ पे ऐड करनी है वो आइटम आप अपने स्टॉक आइटम से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। जैसे डेल लैपटॉप i5 ब्लैक वाला मेरे को एक और ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे जो यूनिट है मैं 1 डाल देता हूँ और इसका जो प्राइस रहने वाला है मेरा 18,999। उसके बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरी एक आइटम यहाँ पे
ऐड हो चुकी है और जो जीएसटी है वो मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्रोवाइड ई-वे बिल डिटेल पे आ जाना है और इसको यस कर लेना है। अब आपको यहाँ पे भी कोई भी चेंजेस करना है तो कर लेना, वैसे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज आपके हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी करना हो तो आप कर लेना। उसके बाद इसको कंट्रोल ए कर देना। उसके बाद आप नरेशन पे आ जाओगे। नरेशन आप अपने इस इनवॉइस के हिसाब से डाल देना और उसके बाद आप इसको एंटर कर देना और यहाँ से एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप यस कर देना। अब आप यहाँ पे ई इनवॉइस और ई-वे बिल इसका भरना चाहते हैं तो भर देना। जैसे मैं तो नहीं भरना चाहता, मैंने तो बस आपको जस्ट बताने के लिए यहाँ पे ये इशू करा है, तो मैं ई-वे बिल के लिए यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब आप जब सेल पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं 3rd नंबर यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ चुका है। पहले मैंने 2 ही इनवॉइस इशू करे थे, लेकिन अब यहाँ पे 3रा इनवॉइस भी आ चुका है और जो डेट में चाहता था उसी डेट में यहाँ पे आया है। तो इस तरीके से आप टैली में किसी भी वाउचर को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।